दोस्तों 5 जून 1967 एक ऐसा दिन जिन्होंने लोगों को बेरोजगार कर दिया। एक ऐसा दिन जिनने शायद हमेशा देश की तस्वीर को ही बदल दिया। 3 साल तक इस दिन का असर आज भी कई देशों में देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैफिक जाम की जिसके बारे में जो कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते नहीं बल्कि लगातार 8 वर्ष तक चला। पर ऐसा क्या हुआ? ट्रैफिक जाम 8 साल तक चला। ऐसी कौन सी वजह थी? 8 साल तक चलने वाले इस ट्रैफिक जाम ने कई देशों को बेरोजगार कर दिया और कई लोग भूखे मारे गए। आइए आज इस वीडियो में इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बात सन 1980 शहर में पेरिस रोड ओटारेज हाईवे पे 175 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम आखिर क्यों लगा, और सन 2010 में शहर ब्रेजिंग में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम और 100 किलोमीटर लंबे जाम पर इतिहास के सबसे लंबे जाम के हटने के 8 साल आखिर क्यों लगे। तो सन 1969 के बाद स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। शहर के निर्माण से पहले लंदन से भारत जाने वाले जहाज को अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने से पहले अंटार्कटिका देश से होकर जाना होता था। अंत में पहुंचने से पहले इंडियन कोरोना से पहले गुजरना पड़ता था, तो काफी लंबा, खर्चीला और लंबा रूट माना जाता था। लेकिन सुएज नहर के निर्माण के बाद केवल एक ही दिन के मध्य से प्रवेश सी में प्रवेश करना पड़ता था। एड सीट तक आना पड़ता था, जिससे 8,200 किलोमीटर की लंबी दूरी कम करके एशिया और यूरोप के देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सरल और सस्ता कर दिया गया था। तो 3 जून 1967 को सुबह का टाइम था। उस दौर में मिस्र और इजराइल के बीच का संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय साधन के तादार पर थे। उसी दिन 14 मालभार जहाजों ने मेटेरियल से होकर रेड सी में अपने 12 घंटे की यात्रा शुरू करी। सुएज नहर में प्रवेश किया। उसी समय इजराइल ने सुएज नहर के आसपास के क्षेत्रों में मिस्र पर हवाई हमले किए तो मिस्र के क्षेत्र को राख और आग में ढक दिया और इजराइल की सीमा अब सुएज नहर थी। आगे के आक्रमण को रोकने के लिए मिस्र ने सुएज नहर को बंद कर दिया। इस नहर का उपयोग कोई नहीं कर सकता था। 14 जहाजों को रोकने का आदेश दे दिया गया था। बाद 6 दिन बीत गए। लड़ाई शुरू हुई और इजराइल ने जीत हासिल कर ली। चेन्नई पर कब्जा कर लिया। युद्ध पूरी तरह जारी था। प्रवेश करने वाले 14 मालभार जहाजों ने पश्चिम में मिस्र की सेना, पूर्व की तरफ इजराइल की सेना के बीच दशा में फंस गया था। दोनों तरफ से बाहर निकलने की उम्मीद कुछ नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें 14 जहाजों के पास अगले 8 वर्ष तक इंतजार करने के अलावा और कुछ भी चारा नहीं था। सभी जहाजों को एक बार फिर से यूरोप और एशिया के बीच पूर्व मार्ग से ले जाने के लिए कहा गया। अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाना, जो कि एक लंबा रास्ता था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया भर में माल की कमी होने लगी थी। देशों की व्यापारी व्यवस्था पूरी तरह से खतरों में डाल दी गई थी और कई देशों में बेरोजगारी फैल गई थी। लोग भूख के मारे मरने लगे थे। लोग करते तो क्या करते? इस नहर में फंसे 14 जहाजों में से 4 जहाज ब्रिटिश, 2 जर्मनी, 2 ब्रिटिश, 2 पोलैंड, 2 बेल्जियम, फ्रेंच, 1 यूएस अन्य देशों के जहाज शामिल थे। महीनों तक फंसे रहने के बाद सेविंग ने क्रूकों को वापस बुला लिया। एक शिप पर 10 लोगों को देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया। इन 10 लोगों का ग्रुप ही 2-3 महीने बाद बदलता रहता था। इतने समय तक एक साथ रहते हुए इस शिप के लोगों को दोस्ती बढ़ती गई। इन सभी लोगों ने इस बोरिंग सी लाइफ को मजेदार बनाने के लिए सोचा। इसी दौरान अकेलापन मिटाने के लिए इन सभी लोगों ने एक एक करके अपना एक स्पोर्ट गेम बना लिया। ग्रेट बीटा के नाम से जाना गया। इन सभी ग्रुप के लोगों ने अलग अलग जहाज पर अलग अलग खेल होते थे। जैसे कि इस शिप पर मैच खेला जाता था तो दूसरी शिप पर मूवी देखी जाती थी। अपनी बोरिंग लाइफ को मजेदार बनाने के लिए ओलंपिक दर्ज पर एक स्पोर्ट कंपटीशन का आयोजित किया गया, जिसमें दौड़, शूटिंग, ड्राइविंग, निशानेबाजी जैसे 14 स्पोर्टों में अलग अलग देशों के बीच खेला क्या करता था। हालांकि आपको बता दें इजराइल और मिस्र दोनों के बीच की जहाजों में कोई दुश्मनी नहीं होती, इसलिए इन दोनों देशों ने टाइम टाइम पर खाने का इंतजाम भी कराया। दोस्तों वैसे तो वहाँ के लोगों ने अपनी लाइफ को मजेदार बना लिया था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इस सुएज नहर के बंद होने से कई देशों के करोड़ों का नुकसान हुआ। असल सुएज नहर की शुरुआत 1869 को हुई थी, पर 1960 के दशक तक इस रास्ते से होने वाले कारोबार काफी बढ़ गया था। 1963 में ये रास्ता बंद हो गया था, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। ये लंबे समय तक चलता रहा। सबसे ज्यादा दिक्कत मिस्र देश को हुई थी। इसका जीने का हिस्सा लगभग 4% हिस्सा सुएज नहर से ही गुजरने वाले जहाजों के पैसे से किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कई साल बाद 1973 में एक बार युद्ध फिर शुरू हुआ। इस बार मिस्र ने हमला किया और युद्ध इतना भयंकर था कि इजराइल पूरी तरह डर गया।
एक बार फिर मिस्र ने सुनाई पर कब्जा कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों तरफ आखिर इतना नुकसान हुआ। नुकसान होने के बावजूद बाद में दोनों देशों के बीच समझौता भी हो गया। इसराइल ने सुनाई पर मिस्र का अधिकार मान लिया। समझौता यह हुआ कि स्वेज नहर का रास्ता खोल दिया जाए। युद्ध खत्म होने के बाद भी मलबे का पानी में विस्फोटक के कारण जहाजों का वहां से निकलना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस नहर को साफ कराने के लिए करीबन 2 साल का समय लगा। जून 1978 को 14 जहाजों का वहां से निकल पाए। दोस्तों आपको बता दें वहां से 14 जहाजों में से केवल 2 ही जहाज ही निकल पाए। 2 जहाज ही दोबारा तैरने के लिए काबिल बचे थे। तो आपको बता दें ये जर्मनी के जहाज थे कि जहाजों को वहां से खींचकर निकाला गया। तो जब जहाज ये वहां फंसे रहे तो पूरी दुनिया में अरबों का नुकसान हो गया, क्योंकि कई देश बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान शामिल देश आखिर बहुत इतनी खराब हो चुकी थी। देशों में से हर रोज कोई न कोई लोग मारे जा चुके थे, लेकिन दूसरे देशों ने इनकी सहायता की और बेरोजगारी को बाहर निकाला। तो आपको बता दें ये जानकर हैरान होगी कि स्वेज नहर का लगभग 1993 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई लगभग 16.5 मीटर है। तो आपको बता दें इस नहर के जरिए 24 कार्गो आ जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से पूर्वी देश और यूरोपीय देश के बीच में काफी दूरी कम हो गई थी। आपको बता दें दोस्तों इस नहर की शुरुआत 1894 में बनने की शुरुआत की गई थी, 10 साल के बाद पूरी हुई थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों को इस कहानी से रूबरू जरूर कराइए।